हेलो गाइस, ये है आपका दिसंबर 2017 का एमपी सोस का एग्ज़ाम पेपर सोशल साइंस का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए थे। आपको जो भी पेपर आप देने वाले हैं उनका अगर सॉल्यूशन चाहिए किसी भी पेपर का, तो आप हमें उस पेपर को सेंड करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। साफ साफ फ़ोटो खींच करके हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के थ्रू। तो आप उसमें से जो अपने आंसर्स मैच करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और अभी स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये बताना है। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है, ये बताना है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। अंग्रेज भारत में किस रूप में आए थे, ये आप बता सकते हैं। और ई पार्ट में जो है भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस सन में शुरू किया गया, ये भी आपको बताना है। इसी का इंग्लिश वर्जन यहाँ पर है, विच रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली, आपको बताना है। इसी तरह से बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ मैं डी और ई ऑप्शन, इनको देख लीजिए। इसके बाद में हम रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। तो जैसा मैं बता चुका हूँ आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखिए। आपका एग्ज़ाम आराम से अच्छा हो जाएगा। 70% मार्क्स आराम से केवल प्रीवियस ईयर के पेपर से ही मिल जाएंगे। और सभी की लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, तो आप उससे देख सकते हैं। अपनी प्लेलिस्ट देखिए अपने बोर्ड की, और उसमें अपने क्लास के सारे पेपर्स देखिए। 2016, 17, 18, 19 के सभी पेपर्स देख लीजिए। दिसंबर जून के सारे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई लिंक या वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। फिलअप्स हैं आपका, डैश वाज द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द गुप्त एज। और उसके बाद आर्यभट्ट वाज द फेमस मैथमेटिशियन आ जाएगा यहाँ पे। इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया। और पार्लियामेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई किसके परमानेंट, सॉरी, पार्लियामेंट नहीं, परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाई डैश, किसके द्वारा किया गया था। और ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश। इसके बाद में आज ये तीसरा क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो विच इज़ द अर्लीस्ट वेदा, प्राचीन वेद का नाम बताना है। विच रिलीजन डिड अशोका एम्ब्रेंस ऑफर द कलिंगा वार, कलिंगा वार के दौरान जो धर्म अपनाया था वो आपको बताना है के बाद। और राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ई है आपका, राइट द फुल फॉर्म WHO है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सत्य असत्य बताना है। तो तक्षशिला इज सेंटर ऑफ ग्रेट नॉलेज एंड लर्निंग इन एशियंट टाइम्स, सही है गलत आपको बताना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज फॉर्मुलेटेड बाई आर्किमिडीज। और सी है आपका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आर्किमिडीज ने नहीं दिया था, बायंसी फोर्स दिया था। बायंसी फोर्स जिससे कि आपकी नाव चलती है पानी में, उसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसका है। और कादर रिलीजन इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर रीजन, ये आपको बताना है। काजर रीजन जो है वो आपका मोर फर्टाइल है देन बांगर रीजन से। उसके बाद में मीर जाफ़र वाज द नवाब ऑफ पंजाब, ये क्या नवाब थे पंजाब के। और ई है, इंडिया इज़ नॉट ए सिग्नेटरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटरी, ये आपको बताना है। तो इसके बाद में आ जाइए, आपका पांचवा है, सही जोड़ियां मिलानी है। तो कॉलम ए से कॉलम बी को आपको देख लीजिए, आराम से इनको मैच करना है, सही ऑप्शन को आपस में मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राइट द डेफिनेशन ऑफ इम्पीरियलिज्म, इसका बताना है। और ऑप्शन में राइट द टू इम्पैक्ट ऑफ इम्पीरियलिज्म ऑफ इंडिया, ये भी बताना है। सातवां क्वेश्चन है, विच सॉइल इज़ फेमस फॉर कॉटन। और ऑप्शन में है राइट टू वेज फॉर सॉइल इरोजन, अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है। आठवां क्वेश्चन जो है, राइट द नेम ऑफ टू एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। इसके बाद में और जो ऑप्शन है इसमें पूछा गया है, राइट टू फॉरेन इवेंट्स विच इंस्पायर्ड द एक्सट्रीमिस्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है, हु इज़ ए सिटीज़न। और ऑप्शन में आए हैं, राइट एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ गुड सिटीज़न। 10वां है, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। और ऑप्शन में है, राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज। 11 है, व्हाट इज़ धाम अकॉर्डिंग टू अशोका। और ऑप्शन में है, राइट मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं आपके सॉरी। राइट द थ्री मोस्ट सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ऑप्शन में आया है, राइट एनी थ्री मेन वेज फॉर वाटर कंजर्वेशन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
ये तो वेरी गुड क्वेश्चन है जो है अभी पढ़ने वाला हूँ मैं। वाई डिड द वार ऑफ 1857 अल्टीमेटली फेल, क्यों फेल हुआ ये आपको बताना है। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द दांडी मार्च, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गांधी जी का है ये। 14वां क्वेश्चन है हु इज़ कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। और ऑप्शन में है हाउ कैन ए सिटीजन लूज हिज हर सिटीजनशिप, कैसे खो सकता है ये आपको बताना है। हु आर रेफर्ड एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज व्हाट देयर मेन डिमांड्स, ये आपको बताना है। और ऑप्शन में है व्हाट इज मीन्ड बाय कोल्ड वार इन दिस कॉन्स्टेंट व्हाट वाज द यूएस पॉलिसी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। 16वां क्वेश्चन है राइट एनी फोर इम्पोर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। और ऑप्शन में है राइट एनी फोर इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे इन इंडिया। इसके बाद 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राइट द मेन गोल ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। और ऑप्शन में आया हुआ है राइट द फैक्टर्स विच अफेक्ट डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। 18वां है वेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड व्हाट इज मेन फैक्टर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट इन ब्रीफ एनी फोर कॉजेज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में विच आर द डिफरेंट वेज टू गेन सिटीजनशिप। और ऑप्शन में है राइट द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन एनी ऑन वन ऑफ देम। 20वां क्वेश्चन है मेंशन एनी फोर रोल्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी। और ऑप्शन में आया है मेंशन एनी फोर रोल ऑफ विलेज पंचायत। 21वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे वाई द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी एक्सप्लेन इन ब्रीफ। और ऑप्शन में पूछा गया आपसे राइट एनी फोर कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। और इसके बाद में आपसे पूछा गया है वाई गुप्त पीरियड इज़ नॉन एज गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो बार बार पूछा जाता है। और ऑप्शन में है मौर्य जो है आपका व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्य इन इंडियन हिस्ट्री एक्सप्लेन इन ब्रीफ, एनी 5 पॉइंट्स उसको बताने हैं। इसके बाद में भारत के मानचित्र में आपको नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, दिल्ली और मालवा का पठार आपको दिखाना है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आप ये कर सकते हैं मुंबई, हिंद महासागर, भोपाल, चिल्का झील और गोदावरी नदी जो है ये आपको दर्शाना है भारत के ही मानचित्र में। ये है आपका 24वां क्वेश्चन एक्सप्लेन इन ब्रीफ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ब्रीफ एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अजंता पेंटिंग। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों आरंभ हुआ, वायन एंड वाई क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। और ऑप्शन में है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस कॉज एंड रिजल्ट ऑफ प्लासी वार, एनी 2 आपको बताने हैं। 26वां जो क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी 5 रोल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और ऑप्शन में एक्सप्लेन इन ब्रीफ पावर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो ये सब आपके क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बिल्कुल भी देखना ना भूलें। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।